हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल चैतन्य इंस्टीट्यूट क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बुक इतिहास से आपको वीवीआई क्वेश्चन जो 2023 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों को हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने जा रहे हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो ऐसे भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अलग अलग चैप्टर से हम आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन लाएंगे। और एक मेरा जो पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव जो पार्ट 1 आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे हम डाल दिए हुए हैं, आप लोग जल्दी से जाकर उसे देखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। तो इसमें इतिहास से मेरा जो पहला क्वेश्चन है जो 2000 बोर्ड में 2023 के एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है, वो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ। अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? तो अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को समर्थन देने के लिए, मैंने सहायता देने के बहाने से घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध में वो हस्तक्षेप करने लगे, रुकावट पैदा करने लगे की नीति अपनाई। और इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी में जनेवा में हिंद चीन समस्या पर एक वार्ता हेतु बातचीत करने के लिए क्या हुआ, एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे जनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। और जनेवा समझौता के पूरे वियतनाम को क्या किया, 2 हिस्सों में, माने 2 भागों में क्या किया, उसे बांट दिया। पहला हिस्सा था उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मी के नेतृत्व में साम्यवादी का समर्थक मिला और उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बनाई। जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के समर्थित पूंजीवादी जो धनी मनी व्यक्ति, उसकी सरकार जो बाओदाई के नेतृत्व में बनाई गई। तो अमेरिका आर्थिक बाओदाई सरकार का संचालन न्यू दीम के हाथों में क्या किया, सौंप दिए। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो औद्योगिक के कारण घरेलू उद्योगों के जो हम लोग घर में जो काम कर रहे थे उसके मालिक क्या हो गए, मजदूर बन गए। ताकि बड़े बड़े फैक्ट्रियां आने से क्या हुआ, घर के जो कुटीर उद्योग था वो समाप्त हो गई और इन्हीं आजीविकाओं के उद्योगों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। और औरतों एवं बच्चों में 16 से 18 घंटे तक उसे काम लिया जाता था। और औद्योगिक क्रांति हस्त निर्मित उद्योग को बेजान कर दिया। जो हाथ से जो भी बनाया जाता था वस्तु, वो कुटीर उद्योग वो समाप्त हो गई। और क्या हुआ कि मिल मालिक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समय लेते थे और पैसा कम देते थे। और औद्योगिकरण के विकास से मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा और कारखानाओं में मशीनों या यंत्रों का उत्पादन शुरू हो गया, जिससे मजदूरों की छटनी होने लगी। ताकि आज बच्चों में बता दें कि एक मशीन आने से 100 आदमी बेरोजगार, 99 आदमी बेरोजगार हो चुके हुए। जैसे एक जेसीबी आज 100 आदमी की काम को वो अकेले कर लेता है, उसे चलाने वाले एक व्यक्ति होते हैं। तो बताइए 99 आदमी तो क्या होगा, बेरोजगार पड़ेंगे ही। और शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास आदि की समस्या से जूझना पड़ा, ताकि कोई फैक्ट्रिया वाले ज़्यादा मजदूर को रखते ही नहीं थे। तो ये काम के तलाश में हमेशा इस राज्य में, कभी उस देश में, कभी उस देश में भटकते थे। अब उन्हें कम परिश्रम में लंबे समय तक काम करना पड़ता था और इसीलिए मजदूरों ने मशीनीकरण का विरोध करना शुरू किया और संगठित होकर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन करने लगे। अब क्या किया कि मजदूर जो भी मजदूरी करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि भाई ज़्यादा हम लोग को परिश्रम करना पड़ रहा है और परिश्रम के बदले क्या है कि हम लोग को जो पैसा बहुत कम मिला है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको मिल मालिक के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, संगठित होकर सब एक साथ मिलकर विरोध करना शुरू कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका है? तो बच्चों हम बता दें कि मध्यम वर्ग में हमेशा शिक्षित वर्ग के लोग आते हैं। तो शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही और एक नए शिक्षित वर्ग का
पदार्पण हुआ, जो विभिन्न देशों में शहरों में भी रहकर औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भी स्वीकार किए गए और यह विभिन्न रूपों में कार्यरत है जो काम कर रहे हैं। शिक्षित, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, परंतु उनके बीच मूल्य के भी आदर्श समान रहे हैं और इनकी आर्थिक स्थिति में एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में निभा रहे हैं। तो पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में लगे हुए थे, नौकरी करते रहते हैं और उससे क्या होता है कि एक मंथ के लास्ट दिन में उसे एक वेतन के रूप में एक पैसा उसे आती है अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें तो प्रथम विश्व युद्ध बता दें बच्चों की 1914 से लेकर 18 तक चला था, मतलब 4 वर्षों तक। यह एक ऐसा युद्ध था जिसे महायुद्ध भी कहते हैं कि इतना बड़ा युद्ध इससे पहले कभी नहीं लड़ा गया था और युद्ध में गुट थे। एक गुट में था फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और अमेरिका तथा दूसरा गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि हमारे देश में क्या हुआ, 2 टुकड़ी बन गई थी। प्रथम गुट में था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, अमेरिका और दूसरा गुट में था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये सातों देश साम्राज्यवादी थे और अपने अपने उपनिवेशों का, अपने अपने राज्यों का विस्तार करने के साथ वहां से कच्चा माल प्राप्त कर और वहीं पर माल बेचने के लिए बाजार बढ़ाना चाहते थे ताकि हम अपने देश को कितना जल्दी, कितना तेजी से विकास कर ले। और इस युद्ध का भारत के साथ अंतर संबंध यह था कि भारत भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था ताकि उसके साथ भी हम लोग व्यापार धंधा का काम करते थे और वहां से वह कच्चा माल ले जाता था और वहीं पर वह कच्चा माल क्या करता था, बेचता था। और इसी कारण गृह युद्ध समाप्त हो गए और कारीगरों और मजदूर बन जाते हैं और कारीगर को मजदूर बन जाता है। और स्पष्ट है कि ब्रिटेन की सरकार देखना चाहते हैं कि इस डर को मिटाने के लिए युद्ध की अवधि के लगभग बीच में 1916 में ब्रिटेन ने झूठी घोषणा की, ताकि इसलिए झूठी घोषणा की कि देखा कि भारत के जो भी व्यक्ति है वो मेरे तरफ झुकाव नहीं है, तो झूठी घोषणा क्या की, तो भारत में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य क्रमशः जिम्मेवार सरकार की स्थापना करनी थी और यहीं पे उन्होंने फिरंगियों की ओर से भारतीयों के लिए प्रोटेस्ट वाली पोप था। अब तो भारत में राष्ट्रवादी पूरा परिपक्व हो चुका था ताकि अब भारत के लोग भी पूरा समझ चुके थे उनकी भाषा को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिलक व प्रवेश हो चुका था और इस युद्ध में उन्होंने पूरी तरह ब्रिटेन का साथ देने का आह्वान किया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ताकि इसलिए उसको साथ देने के लिए तैयार हुआ था कि सोचा ब्रिटिश वाले कि चलिए आपके अनुसार और आपके लिए क्या करेंगे, हम अपनी सरकार आपके अनुसार बैठा देंगे। इसलिए भारतीय वालों ने क्या किया, उनका समर्थन दिए। लेकिन समर्थन देने के बाद क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया तो फिरंगियों ने, अंग्रेजों ने अपना रंग बदल लिया। जैसे हम लोग जानते हैं कि गिरगिट भी अपने रंग बदलने में, वो किसी भी रंग में वो माहिर होते हैं, वैसे अंग्रेज वैसे ही किया और भारत में कुछ भी सुविधा देने से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। तब तक गांधी जी का भारत में पदार्पण हो चुका हुआ था और आपको बता दें कि गांधी जी एक हमारे देश के उभरते हुए सितारा, माने एक अच्छे नेता थे और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाना आरंभ किया। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन कमजोर पड़ चुका था तो उसे भारत को आज़ादी देकर अपने देश लौटना पड़ा। अंततः क्या हुआ, अंग्रेज को भागना पड़ा भारत छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया है। तो शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक है, माने काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, वहां पे अधिक है, चूंकि लोक कल्याण की विभाग की कमी है। अतः इन शहरों ने नई समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे बेरोजगारी। आज जनसंख्या बढ़ेगा, अगर उसे काम न मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, इधर उधर बुआएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगा। वृद्धि स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति उदासीनता, प्रदूषण, ताकि जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना यातायात साधन बढ़ेंगे, उससे जो भी धूल कण आएगा वो प्रदूषण बनाएगा ही। यातायात संबंधी समस्या, तो पहले अभी की तुलना में पहले क्या था, यातायात की ये पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं थी और शहरों में प्रतिस्पर्धा हमेशा एक
दूसरे से हमेशा क्या होती है, ऊंचे देखने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं और एवं अवसरवादी जैसे नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जो संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है। तो बच्चों, मेरा छठा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। तो मेरा आंसर होगा, औद्योगिक क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। ताकि एक औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ कि सभी देश अपने अपने वस्तु को उत्पादन करते थे और उसे बेचने के लिए एक जगह खोजना चाहते थे, और वह जगह कहलाया तो कौन, तो विश्व बाजार कहलाया। और इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, विस्तार हुआ, बाजार का स्वरूप भी विश्वव्यापी होता चला गया। और 20वीं शताब्दी से पहले तक तो इसने सभी महादेशों ने अपनी उपस्थिति कायम कर ली थी, और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से इंग्लैंड बड़े बड़े कारखानाओं में वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर दिया, और उत्पादन के बढ़ते आकार हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई, ताकि जितना हम वस्तु को उत्पादन करेंगे ना, उतना क्या होगा कि मुझे कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगा ही। और इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, ताकि इस तरफ देखा कि वो कच्चा माल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ से लाएंगे और हम उत्पादन माने फिर उस वस्तु को हम तैयार करेंगे। तो उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और बना बनाया एक बाजार भी मिलेगा, और मैनचेस्टर के, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े बड़े नगरों का उदय इसी का परिणाम था। और विश्व बाजार के इसी स्वरूप का आधार कपड़ा उद्योग था। तो बच्चों, ये मेरा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें आपको इतिहास से इस बार 42 क्वेश्चन जो VVI है, जो एग्जाम के नज़रिया से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने कॉपी में अपने YouTube माध्यम से देखकर क्या कि लिख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आपको एक बात बता दें कि आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। तो आप लोग भी क्या कीजिए कि अपने भाषा में और मेरे भाषा को समझिए, और अपने भाषा में भी क्या है इसको डील करने का सीखिए। तो बच्चों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।